चौंक जाएंगे आप नागा साधुओं से जुड़े इन अनसुने रोचक तथ्यों को जानकर। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको नागा साधुओं से जुड़े अनसुने रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि नागा साधुओं का जीवन और दुनिया हमेशा से एक अनभिज्ञ और अनसुलझा सवाल और रहस्य रहा है। नागा साधुओं से जुड़े रहस्यों को आम लोगों ने जितना भी समझने की कोशिश की है, उतना ही उलझा हुआ सवाल बनता गया है। नागा का अर्थ बिना वस्त्रों के रहने वाले साधु है। इसके अलावा नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर सैनिक से भी है। आज हम इस वीडियो में इन नागा साधुओं के जीवन और दुनिया से जुड़े इन रहस्यमयी अनसुलझे रोचक तथ्यों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जानें इन रोचक तथ्यों के बारे में। भारत देश में ऐसे 13 अखाड़े माने जाते हैं जहां किसी भी स्त्री और पुरुष को नागा साधु बनने की शिक्षा दी जाती है। नागा साधु बनने के लिए किसी भी स्त्री और पुरुष को इनसे संबंधित अखाड़ों में ब्रह्मचार्य की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें 6 माह से 12 वर्ष तक का समय लग सकता है। भारत में अब तक दूसरे देशों से आई कई स्त्रियों ने नागा साधु की दीक्षा लेने में बहुत रुचि दिखाई है। नागा साधु बनने के लिए किसी भी स्त्री और पुरुष को अपने पूरे बालों को काट कर 108 बार गंगा जी में डुबकी लगाकर 5 गुरुओं से शिक्षा लेनी पड़ती है। कोई भी स्त्री और पुरुष को नागा साधु बनने के लिए खुद का कर्म कांड और पिंडदान करके पूरे परिवार और समाज के मोह माया और बंधनों से मुक्त होने की रिवाज को पूरा करना पड़ता है। नागा साधु हमेशा से ही एकांतवास पूरे समाज और दुनिया से अलग रहते हैं और सिर्फ वार्षिक कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए नजर आते हैं। फिर बड़े ही रहस्यमयी तरीके से आम लोगों की नज़र से वहां रातों रात गायब हो जाते हैं। नागा साधुओं में महिला नागा साधु को नग्न रहने की अनुमति नहीं है। वहीं पुरुष नागा साधु को उसकी इच्छा अनुसार गेरुआ रंग का सिर्फ एक वस्त्र पहनने की अनुमति होती है। नागा साधु अपने पूरे जीवन में किसी दूसरे तपस्वी को छोड़कर अन्य किसी को भी झुककर नमस्कार नहीं कर सकते और ना ही किसी की निंदा कर सकते हैं। नागा साधु दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, जिसके लिए यदि वो चाहे तो किसी भी 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। नागा साधु जीवन भर जमीन पर सोते हैं और किसी भी खटिया, चारपाई या गद्दी का उपयोग अपने सोने के लिए नहीं कर सकते हैं। किसी भी महिला को नागा साधु बनाने का कार्य आचार्य महामंडलेश्वर का होता है और इनके समाज में सभी पुरुष नागा साधु किसी भी महिला नागा साधु को सम्मान पूर्वक माता कह के बुलाते हैं। सभी नागा साधुओं की शिक्षा किसी योद्धा की तरह होती है, जिसके कारण वो पारंपरिक युद्ध कला में माहिर होते हैं और हमेशा अपने साथ तलवार, फरसा या त्रिशूल लेकर चलते हैं। हर एक नागा साधु के लिए कुछ नियमों का पालन करना हमेशा अनिवार्य होता है, जैसे कि रोज सुबह स्नान के बाद सबसे पहले शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष धारण करना, माथे पर एक जैसा ही तिलक लगाना, अपने पास एक चिमटा हमेशा रखना जो कि उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होता है। नागा साधु अपने कठोर अनुशासन और 3 प्रकार के योग के कारण ही भयंकर ठंड और सर्दी में हिमालयों के जंगल और ऊंची गुफाओं में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नागा साधुओं की शुरुआत त्रेता युग में भगवान दत्तात्रेय द्वारा की गई थी, लेकिन हिंदू हितों की रक्षा के लिए इनको कड़े नियमों का पालन करने की सीख आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा दी गई थी। नागा साधुओं का जीवन एक आम मनुष्य के लिए बिताना बेहद मुश्किल है। अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना ही नागा साधु का विश्वास है। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।